बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिंध जामोती हैदराबाद चैप्टर में आपका मेज़बान यकीनन दोस्तों को पता होगा कि आज काफ़ी दिनों से मैट्रिक और 9th के पेपर जो कि हैदराबाद समेत पूरे सिंध के अज़ला में चल रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट खदीजा हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर। हम आज देखेंगे कि किस तरह बच्चे या बच्चियाँ अपना ब्लॉक ढूंढती हैं, अपना रोल नंबर ढूंढती हैं। ये प्रोग्राम में ख़ास करके 9th के जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके जो है सहूलत और मालूमात के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर 7 और 8 के बाद जो है 9th में जब बच्चे आते हैं तो उनको रोल नंबर वगैरह ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, ब्लॉक नंबर ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। स्कूल के क्लर्क हैं हमारे शाहिद भाई, हम उनसे पूछेंगे। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ गवर्नमेंट खदीजा खालसा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के हमारे क्लर्क हैं मिस्टर शाहिद, हम उनसे पूछेंगे तफसीलात। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ब्लॉक नंबर वगैरह लगे हुए हैं, लिस्टें लगी हुई हैं। हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह बच्चियाँ आएँ, पहले बच्चों को क्या करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लॉक नंबर लगे हुए हैं, SSC 1 सेकेंडरी ब्लॉक डिटेल सारी लगी हुई हैं। शायद भाई आएंगे, हम उनसे बाकी डिटेल पूछेंगे कि किस तरह बच्चों ने ब्लॉक अपना ढूंढना है, किस तरह रोल नंबर ढूंढना है, किस तरह पेपर देना है। उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह ये मामलात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ बिल्कुल। ये शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा प्रोग्राम सिंध जामोती, हम कोशिश करते हैं कि लोगों की मोटिवेशन के लिए बनाया जाए, जो लोगों की मालूमात है उनके लिए होता है। आज का प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट इसलिए किया है कि जो बच्चे 7 और 8 पास करके आते हैं उनको 9th में ज़रा परेशानी होती है, क्योंकि बोर्ड के पेपर होते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि बच्चे जब स्कूल आते हैं या बच्चियाँ स्कूल आती हैं तो किस तरह अपना ब्लॉक ढूंढें, किस तरह अपना रोल नंबर ढूंढें, मुझे चार्ट के ज़रिए बताएं। उसके लिए जो है ना हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक है ना फैसिलिटी दी है बच्चों को। उनके लिए हमने 9th वालों के लिए अलग चार्ट बनाया। देख रहे हैं आप, ये 10th वालों का भी है, ये चार्ट बनाया हुआ। इससे हिसाब से ब्लॉक के हिसाब से जो है ना बच्चों को हम बिठाते हैं। और अंदर जैसे हमारे स्कूल की टीचर्स भी हैं, वो लोग भी सपोर्ट करती हैं उनको ब्लॉक दिखाने की, और दूसरे हमारे स्टाफ के लोग हैं वो भी देते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है 9th का भी चार्ट लगाया हुआ है, 10th का है, सॉरी ये 10th का है। इसी तरीके से हमने ये चार्ट लगाया हुआ है। समझते हैं कि अलग-अलग ये चार्ट लगाने से मतलब जो हमारे आती हैं स्टूडेंट बच्चियाँ आती हैं तो उनको परेशानी नहीं, उससे परेशानी नहीं होती, इससे आसानी हो जाती है बच्चों को भी और हमें भी। अंदर टीचर भी उनको सपोर्ट करती हैं कि बिठाने में, सीट एडजस्टमेंट करने में, बैठाने के लिए, तो कोई मसला नहीं होता बच्चों को। भाई आप माशाल्लाह कब से स्कूल की फील्ड में कब से जॉब कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं। अच्छा, इसी स्कूल में हूँ और इसी स्कूल का फैक्टोडम हूँ 12-13 साल से, और मैं यही काम कर रहा हूँ। जी जी। कितनी टीचर्स वगैरह हैं यहाँ? कोई टीचर वगैरह की परेशानियाँ नहीं, किसी कोई परेशानी जो आप हुकूमत तक पहुँचाना चाहें? हमारे यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी ना टीचर्स की परेशानी है, लेकिन परेशानी सिर्फ हमें वापडा की है, जो कि वापडा वाले लाइट बंद कर देते हैं। इसकी हमने कंप्लेन जो है कंट्रोलर साहब से भी की है, डायरेक्टर से भी, सबसे हमने कंप्लेन की है। उसका कोई भी हल नहीं निकला। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। आपका ये मुतालबा होगा कि पेपर के दौरान कम से कम लोड शेडिंग ना की जाए? हाँ, ये तो हमने सबसे मुतालबा किया। इससे पहले भी न्यूज़ चैनल वाले काफ़ी आ चुके हैं, उनको भी हमने बोला है, क्या कहते हैं, आप लोग है ना हमारी सपोर्ट करें। कंट्रोल साहब को बार बार रिपीट कर चुके हैं, वो बोले हमने कह दिया है, AC साहब को कह दिया है, XCN को कह दिया है, लेकिन कोई भी किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। हम खुद भी जाके एप्लीकेशन दे के आ चुके हैं वापडा हाउस के अंदर, हमारे सामने स्कूल के वापडा ऑफिस है, इनको भी बोल चुके हैं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उल्टियाँ करते हैं, वो लोग बेहोश हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे लिए करें। और इसके अलावा हमारे ट्रैफिक का जो है परेशानी होती है, वो जब पेपर ख़त्म होता है तो हमारे स्कूल थोड़ा गली, हमारा रोड जो है बहुत थोड़ा कंडीशन है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम होती है। हमने आला पुलिस SHO को बोला, जी हाँ, SHO साहब को भी हमने बोला है कि ट्रैफिक पुलिस वाले 2 दिए जाए हमें, जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करें। जो राउंड साइड आते हैं उनको मना करें कि राउंड साइड ना है, फ़िलहाल पेपर चल लें, उसके बाद भले आप लोग यूज़ कर लें। फ़िलहाल पेपर के दौरान हमें परेशानी हो जाती है, बच्चों को भी होती है, रोड ब्लॉक होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाइट का ज़्यादा हमें बहुत सबसे ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। शायद दोबारा चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमने ये देख रहे हैं ब्लॉक नंबर 1
इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक हैं ये हमारे। जी, ठीक जी। है? अच्छा, फर्स्ट ब्लॉक में आपने लिखा हुआ है 1000187। जी, तो ये बताइए आप बताइए। ये जो 1000187 हाँ। लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो लास्ट नंबर हमारे पास आया 104975। यहाँ टोटल बच्चे हैं 40 हमारे पास। इसी मतलब तरीके जैसे से आपने पहले बताया कि ये 3 बच्चे हो गए, जी जी, उसके बाद ये 7 बच्चे हो गए। ये इस तरीके से हम पूरी सेटिंग के साथ जो है ये टोटल 40 बच्चे एक ब्लॉक। 40 बच्चे एक ब्लॉक में। इसमें सीटें पूरी हैं, सीटों वगैरह की कोई परेशानी नहीं, होती? सीटों वगैरह की परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत हमें जैसे है ना है, अभी हमने वो दिया हुआ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा मतलब हमारा। इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे पास अभी। दूसरे ब्लॉक में भी इसी तरह आपने 40 इसी बच्चे तरीके adjust से किए हम हैं। लोग एडजस्ट किए हुए सारे बच्चों को। अच्छा, किस तरह होता है 9th और 10th के बच्चे एक साथ बिठाते हैं या अलग अलग? नहीं, अलग अलग पेपर हो रहे हैं। आज 10 का है तो कल 9th का होगा। मतलब डेली दो क्लासेस के पेपर नहीं? 2 क्लासेस के नहीं, आज हैं 2 पेपर। ठीक है। आज हैं 2 पेपर और कल भी 2 पेपर हैं। सुबह में मैट्रिक का है, शाम में 9th का है। 3 दिन इस तरीके से चलेंगे, जिसकी वजह से अभी हम दोबारा से आपकी तवज्जो से भी मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि हमें ट्रैफिक पुलिस वाले दिए जाएं। हमें पुलिस वाले तो एसएचओ साहब ने दिए हुए हमें 2, और क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस की हमें ज़रूरत है। अच्छा, शायद 9th के हम बोर्ड पे आ जाते हैं ना। असल में मेरा मकसद सिर्फ ये है कि 9th के जो बच्चे आते हैं वो होते हैं नए। जी जी। 10th में जो बच्चे हैं या बच्चे आ जाते हैं वो ज़ाहिर 9th के पीरियड से मतलब चल कर आते हैं, तो उनको कुछ चीज़ों का पता होता है। 9th के हमारे जो बच्चे हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको स्कूल में आने के बाद क्या करना चाहिए तो आसानी से अपने पहुंच जाए ब्लॉक? जी, 9th के जब बच्चे हमारे पास आते हैं उनको परेशानी होती है ब्लॉक की। जी। 9th या 10th के बच्चे भी आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। ट्रेन वाले फिर भी उस हाँ, पीरियड से गुजर के आते हैं, गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी सी ट्रेन की जो है ना ब्लॉक की परेशानी होती है, तो उसकी वजह से हमने चार्ट लगा दिया है बाहर। और ये 9th का चार्ट है जी, टोटल? 9th का चार्ट है और हमने लगा दिया है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग खुद भी इसकी जो है ना बच्चों को है बताते हैं कि आप इस ब्लॉक में जाएं, खुद जाते हैं। फिर हमारे पट्टे वाले होते हैं, हमारी मासी हैं, वो आप बच्चों को छोड़कर आती हैं कि है ना आप ये ब्लॉक है आपका। अंदर टीचर उनको सपोर्ट करती हैं। कोई शीट होती है, साइन करते हैं बच्चे, जिस पेपर देते हैं सिग्नेचर शीट होती है उस पर, क्योंकि 9th के बच्चों को ज़्यादा मालूम नहीं होता कि सिग्नेचर शीट पे कहाँ साइन करने हैं, कैसे सीरियल नंबर लिखना है। तो हमारी टीचरें जो हैं वो उनको बताती हैं कि आप इधर साइन करें। बहुत से बच्चे फिर भी गलत करते हैं, लेकिन टीचर्स उसको सेट करती हैं, बैठ के आप बताती हैं, आपको बार बार हम बता रहे हैं इस तरीके से करें। लेकिन बच्चे थोड़ा समझदार नहीं होते, क्योंकि 9th के बच्चे जिस तरीके से आगे क्लासों में जाते हैं उनको पता चलता रहता है। घबराए भी होते हैं बच्चे थोड़ा कि हम पेपर कैसे देंगे, इस वजह से। थैंक यू। आप समझते हैं कि टीचर और जो स्टूडेंट का कम्युनिकेशन है वो इन चीज़ों में माने ज़्यादा रखता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राइट। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने टाइम दिया अपना हमारे प्रोग्राम को। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह शाहिद भाई ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया, और ख़ास करके जो 9th क्लास की हमारे बच्चियां हैं उनके लिए बड़ी एक आसानी भी चीज़। बात करेंगे हम कुछ बाहर के लोगों से और उनसे पूछेंगे कि उनको कोई यहाँ परेशानी या कोई और चीज़ है तो नहीं। उनसे बात करेंगे। लोग काफ़ी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो उनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं भाई? कहाँ से आए हैं? कोटली से। कहाँ से आए दोस्त? कोटली। कोटली से आए। तो इतना दूर बच्ची का ब्लॉक लगा है आपका? नहीं, ब्लॉक नहीं लगा है, मतलब बच्ची सेंटर? पढ़ती है हैदराबाद में। हैदराबाद में पढ़ती है? ये जो अभी आपने बोला ना, मतलब स्कूल भी हैदराबाद में ही है उनका? हैदराबाद में। कोटली में स्कूल कम हैं या अच्छे नहीं है जो यहाँ आपने दाखिला बस दिलाया? वो थोड़े रिश्तेदार इधर करीब बैठे थे तो बच्चों को इधर लगाया है, ट्यूशन वूशन ये गए अभी हैदराबाद। आपकी बच्ची पेपर देने आई है? ऊपर से। कोई परेशानी स्कूल वालों की तरफ से या कोई इशू ऐसा? नहीं, यहाँ कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है। बच्ची जब पेपर देकर आती है उनकी तरफ से कोई शिकायत वगैरह या कोई लाइट की शिकायत? क्योंकि अक्सर मैंने अंदर देखा कि लाइट जो इस वक्त भी लाइट तो पूरे पाकिस्तान का ही खाना खराब गवर्नमेंट ने किया हुआ है, हुकूमत ने। जो पेपर का टाइम है उसमें अगर लोड शेडिंग ना की जाए तो बेहतर है ना? वो तो जाहिर सी बात है, बच्चों को सुकून से पेपर कर लेंगे, फ्रेश होकर पेपर कर लेंगे। अभी तो ये है कि पानी पानी करते रहते हैं, लाइट नहीं होती है, तो इसीलिए तरफ लाइट होना चाहिए। बाकी काला मुंह तो पूरे पाकिस्तान का किया हुआ है हुकूमत ने, क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब तक बच्ची का पेपर खत्म हो तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? वैसे बच्चों के साथ बच्ची जाते हैं ना, कैसे छोड़ के जाए, नया इलाका है बच्ची के लिए, तो बच्ची परेशान हो जाए। पता तो है कि घर बाबा भाई बैठे बाहर, कोई टेंशन में नहीं रही, रिलैक्स होकर अपना काम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्त,
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त आप कहाँ से आए? मैं इधर से आप कहाँ से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ से पिंजरा पोल से आया हूँ, गुलछा बुखारी रोड से। हाँ, सेंटर है, यहाँ पढ़ रही है, पेपर 10 का है पेपर। जी हाँ। अच्छा, अक्सर बच्चे अभी तो माशाल्लाह आपकी भी मैट्रिक में आ चुकी हैं, 9th के बच्चों को कभी परेशान होते हुए आपने देखा होगा यहाँ के, क्योंकि वो नए नए अभी बोर्ड के पेपर देते हैं। शुरू में आपकी बच्ची कोई परेशानी इस तरह हुई? हाँ, जहनी तौर पे तो बच्चा परेशान होता है ना, पहली मर्तबा जब बोर्ड के पेपर दे रहा होता है, कभी उसने दिए ही नहीं होते, क्योंकि 8वीं तक तो सभी को ही पता है मेरा ख्याल, हम सबको ही। जब ये बोर्ड की तरफ बच्चे आते हैं तो उस वक्त उनको जो है जहनी तौर पे जो ना वो होती है टार्चर, जब तक एक दफ़ा पेपर ना दे लें। अभी पहली दफ़ा जब मेरी बच्ची पेपर दे रही थी तो उन्हें दिया ही नहीं था, तो बड़ी जहनी तौर पे, तो मैंने उसको जहनी तौर पे समझाया, घर में बैठकर रोज़ाना समझाया था कुछ भी नहीं है, आप रिलैक्स होकर जिस तरह से पढ़ती हैं आप वैसे ही पढ़ें, जो आपने पढ़ा है आगे अंदर जाके सवाल आता है तो उसी के हिसाब से आप, तो अल्लाह बेहतर करेगा। आपने पढ़ा होगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएंगे। वैसे तो आप पढ़ती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप पर जो ना कॉन्फिडेंट करें और अल्लाह बेहतर करने वाला है। सर, ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मैंने कल भी ये बात देखी थी कि अक्सर सिंध समेत हैदराबाद और कराची समेत पूरे सिंध में अक्सर ऐसे तलबा और तालबात हैं जिनको बग़ैर इम्तिहान, बग़ैर पेपर दिए अच्छे नंबरों में पास किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप समझते हैं कि जो मेहनती बच्चियां और बच्चे हैं उनका ये हक तलब हो रहा है? बिल्कुल हक तलब हो रहा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो हम पीछे आएंगे, और हमारी कोशिश है, पाकिस्तान के लोग जितने भी लोग हैं, पढ़ाने वाले टीचर हों या गवर्नमेंट है, उसमें ही सब लोगों का हाथ होता है इन मामलों में। तो इन लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहें, जो हकीकत है उस पर चलें, बच्चों को अपनी तालीम सही दिलवाएं और पूरी तरीके से पढ़ाएं। इस तरह से जो ना पेपरों के दौरान सिर्फ पेपर नहीं दिलवाएं, क्योंकि इस तरह से बेकार है, वो तो अपनी जगह बच्चा जीरो है। पेपर भी नहीं दे रहे ना। हाँ, मेरे सामने कुछ स्टूडेंट ऐसे मुझे भी पता है, जी हाँ, उन्होंने ना पेपर दिए हैं ना कुछ, फिर भी मेरे बच्चों से या आपके बच्चों से भी उन्होंने नंबर अच्छे उठाए। ये तो एक गलत है ना, ये तो आप भी समझते हैं, हमें भी पता है, हमें भी पता चल। हाँ हाँ। अच्छा, हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या नाम है, आवाज़ वक्ती तौर के लिए ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हमसे तो इस तरह की बातें कह के, क्योंकि हम एक आम आदमी है, हमारी तो कोई सुनाई है, हम थोड़ा सा चल फिर सकते हैं, किसी को कहते हैं तो बस वहीं तक की आवाज़ रहती है। आगे तक ये आप जैसे चैनल हैं तो वो उठा सकते हैं, वो आगे इस बात को चला सकते हैं और इस पर काबू पा सकते हैं। किसी हद तक कोशिश करेंगे आप तो ये बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है, आपके थ्रू, आपके उससे वसीले से। तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे चैनल जितने भी हैं इस पे काम करें, कोशिशें करें। हम जैसे भाई जितने भी लोग हैं, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना ख़राब हो रहा है इस तरह से। और इस तरह से जो किसी और बच्चे को पता चलता है, और लोगों के आता तो वो भी फिर वो इसी तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल शॉर्टकट के रास्ते के लिए लोग जो ना तैयार हो रहे हैं, वो हकीकत पे चलने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बच्चे का भी मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान के का भी मुस्तकबिल बच्चों का ख़राब हो रहा है इस तरह से। ठीक है ना? और कोई बात करना चाहेगा? अच्छा, लाइट के हवाले से बड़ा मसला है सर, वो मैंने कोई दिया, इन्होंने भी कहा है लाइट। पूरे दिन लाइट नहीं थी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी इस वीडियो को भी शेयर लाजमी करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।